वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का थर्ड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में अपन ने क्वेश्चंस करे थे, थ्योरी लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में अपन ने कहाँ तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 से करना है, ठीक है ना। इसमें देखो थ्योरी उतनी सी है, बस अलग अलग अपने पास वैरायटी आती जाएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 से, क्वेश्चन नंबर 13 में पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है कि टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा दिस इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके अपन को थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है कि अपन टेन को में साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें या कुछ और तरीके से सिंप्लीफाई करें। इसको यदि ध्यान से देखें अपन तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन सकता है। कैसे? अपन क्या करते हैं, टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा वाली टर्म को राइट में शिफ्ट करते हैं। ये ऐसे लिखे रहने दो, टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा वाली टर्म को अपन ने राइट में शिफ्ट किया, ठीक है ना। और अब ये जो पूरी टर्म है अपने पास राइट में लिखी है, इसको अपन इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो ये देख रहे हो अपने पास फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा, ठीक। और राइट में अपने पास क्या बचेगा? 1, ठीक है ना। अब टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो ये बन गया अपने पास टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो टेन थीटा प्लस टू थीटा दिस इज इक्वल टू 1। तो ये अपने पास क्या निकल कर आ गया? टेन थ्री थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब टेन थीटा टेन थ्री थीटा 1 के इक्वल है। 1 को अपन टेन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? टेन पाई बाय 4। और ये है अपने पास टेन थ्री थीटा, ठीक। अब टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा का सॉल्यूशन अपन ने क्या पढ़ा है? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, मतलब पाई बाय 4। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास यहां से? एन पाई अपॉन 3 प्लस का पाई अपॉन 12। ये इसका अपने पास जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के चक्कर में मत उलझना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या बन रहा है? एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इसी का सेकंड पार्ट, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा इंटू टेन थ्री थीटा। ये अपन को दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें भी अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब सिंप्लीफाई करना है अपन, टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट करें, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी अपने पास क्या होगा? फॉर्मूला तैयार होगा। कैसे? अपन क्या करते हैं, टेन थ्री थीटा वाली टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं। तो लेफ्ट में तो क्या रहेगा अपने पास? टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा। इस टर्म को जब अपन राइट में शिफ्ट करेंगे तो दोनों में से टेन थ्री थीटा कॉमन आ जाएगा। क्या बच जाएगा अपने पास? टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा माइनस का 1 टाइम्स टेन थ्री थीटा, ठीक है ना। इसको अपन ने उधर शिफ्ट किया और दोनों में से अपन ने टेन थ्री थीटा कॉमन ले लिया। अब अपन क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को इधर पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा टेन टू थीटा माइनस 1, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे अपन को क्या चाहिए होता है? 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा, ठीक है ना। तो अपन माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस का टेन थ्री थीटा। क्लियर है ये चीज? यहां तक आ गया अपने पास। अब इसमें अगेन फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस टेन बी का, टेन ए प्लस टेन बी होल अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये आ गया अपने पास टेन थीटा प्लस का टू थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस का टेन थ्री थीटा, ठीक है ना। अब ये भी टेन थ्री थीटा, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ टेन थ्री थीटा दिस इज इक्वल टू 0। तो टेन थ्री थीटा जो है ये किसके इक्वल आ गया अपने पास? 0 के इक्वल। अब टेन एक्स इक्वल टू 0, तो x क्या होता था? एन पाई। तो यहाँ पर अपने पास थ्री थीटा जो है ये किसके इक्वल आएगा? एन पाई के इक्वल। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? एन पाई बाय 3, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, इसको भी नोट करें। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आप लोग करना, फोर्थ पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है। टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस पाई अपॉन 3 प्लस टेन थीटा प्लस टू पाई अपॉन 3, ठीक।
दिस इज इक्वल टू 3। अब आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चंस अपन लोग कर रहे हैं उसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का काम है वो तो सबसे लास्ट में जाके आता है, क्योंकि अपन को सॉल्यूशन लिखना होता है। बाकी जो काम चल रहा है वो किसका चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। अपन जो भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो फॉर्मूले बना रहे हैं, वो किसके हैं? ट्रिग्नोमेट्री के। तो अपना पूरा काम ट्रिग्नोमेट्री का होगा, लास्ट में जाके जो इक्वेशन बनेगी उसके हिसाब से अपन को इक्वेशन लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सिर्फ इतना सा काम बचा अभी। तो अब इसमें अपन क्या करते हैं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, यहाँ भी tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये tan थीटा लिखा है, इसको एज इट इज लिखे रहने दो। तो ये अपने पास क्या आएगा? tan थीटा प्लस, इसके अंदर अपन ने tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो देखो क्या आ जाएगा? tan a मतलब tan थीटा प्लस tan b मतलब tan पाई बाय 3, tan पाई बाय 3 मतलब tan 60, क्या वैल्यू आएगी? √3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b मतलब 1 माइनस √3 टाइम्स tan थीटा। ये आ गया अपने पास। ऐसे ही अपन दूसरे वाले में फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ अपने पास क्या आएगा? tan थीटा अब प्लस tan b मतलब tan 2 पाई बाय 3, tan 2 पाई बाय 3 की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल कर आएगी अपने पास? माइनस का √3। तो ये आ जाएगा माइनस का √3 होल डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे माइनस होता है और माइनस √3 और आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस √3 tan थीटा। ठीक, अपन ने सिंपली कुछ नहीं करा, फॉर्मूला लगाया है। दिस इज इक्वल टू किसके? 3 के इक्वल। अब इन दोनों में अपन क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। इसको ऐसे लिख रहने दो, इन दोनों में भी अकेला एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा अपने पास tan थीटा प्लस डिनोमिनेटर में क्या आएगा? दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस √3 tan थीटा इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा अपने पास tan थीटा प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 टाइम्स tan थीटा। ठीक, प्लस ये प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? इस वाले टर्म से। तो tan थीटा माइनस का √3 इंटू 1 माइनस का √3 tan थीटा। ठीक है कि नहीं? दिस इज इक्वल टू किसके चल रहा है? 3 के इक्वल। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है, देखना कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाएंगी। तो tan थीटा प्लस इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है अपन को, तो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, है ना, छोटा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। tan थीटा का 1 से करेंगे तो क्या आएगा? tan थीटा, और √3 का √3 tan थीटा से करोगे तो क्या आएगा? 3 tan थीटा। तो tan थीटा प्लस 3 tan थीटा, तो ये हो गया अपने पास 4 tan थीटा। ठीक, अब tan थीटा का अपन अगर √3 tan थीटा से करेंगे तो ये आएगा अपने पास √3 tan स्क्वायर थीटा, और √3 का 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? √3। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया, प्लस अब यहां कर लेते हैं tan थीटा का 1 से करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? tan थीटा, और माइनस √3 का माइनस √3 tan थीटा से करोगे तो क्या आएगा? प्लस का 3 tan थीटा। इसका मतलब 4 tan थीटा यहां भी आना है अपने पास। फिर इस tan थीटा का माइनस √3 tan थीटा से करेंगे तो ये आएगा माइनस का √3 tan स्क्वायर थीटा, और माइनस √3 का 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का √3। होल डिवाइड में क्या आ रहा है अपने पास? 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। अब √3 और इससे ये टर्म अपने पास कैंसिल हो गई, तो देखो क्या बचा? 4 tan थीटा प्लस 4 tan थीटा, दैट इज 8 tan थीटा। तो कुल मिला के अपने पास क्या आ गया? tan थीटा प्लस 8 tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 3। जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन अपने पास बना था वो सिंप्लीफाई होके सिर्फ इतना सा आ गया। अब इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, tan थीटा का 1 से करोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, माइनस tan थीटा का इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 tan क्यूब थीटा प्लस 8 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, दिस इज इक्वल टू 3। अब tan थीटा प्लस 8 tan थीटा ये क्या बन गया? क्या आ जाएगा अपने पास? 9 tan थीटा माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 3। अब ऊपर से यदि अपन 3 कॉमन ले लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर अपन ने ऊपर से 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा।
ये अपने पास किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा, और 3 से 3 अपने पास कैंसिल हो गया, तो tan 3 थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां से लेकर यहां तक तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का था काम, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का भी कुछ यूज नहीं आया। अब लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का यूज आएगा। tan 3 थीटा 1 है, 1 को अपन लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, तो ये अपने पास क्या आ गया, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, या फिर थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास n पाई अपॉन 3 प्लस का पाई अपॉन 12। क्लियर है ये चीज, है ना, इसको भी नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब याद भी रखना है ये, देखो आपको एक रिजल्ट याद, दो रिजल्ट याद करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा या साइन एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स इंटू साइन 60 माइनस एक्स, क्या होता था 1/4 साइन 3x, है ना। ऐसे ही कॉस में होता था कि कॉस थीटा प्लस इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, ये होता था 1/4 कॉस 3 थीटा के इक्वल। और ऐसे ही टेन का आता था, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन में होते थे। यहाँ पर अपने पास क्या लिखा हुआ है, एडिशन में लिखे हुए हैं टेन थीटा प्लस पाई बाय 3। अब देखो यहाँ पे अपन इसको है ना क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। 2 पाई बाय 3 को अपन क्या लिख देंगे, 2 पाई बाय 3 को लिखा जा सकता है पाई माइनस का पाई बाय 3, ये लिखा जा सकता है। तो ये एंगल अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा माइनस का पाई बाय 3 और प्लस का पाई। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब साइन पाई और इस पूरे को थीटा पढ़ो, तो साइन पाई प्लस टेन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस टेन थीटा माइनस 60 डिग्री, ये किसके इक्वल आ गया अपने पास, 3 टेन थीटा के इक्वल, ठीक है ना। तो ये एक रिजल्ट की तरीके से भी याद रख सकते हो, अभी इसको नोट कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, है ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, और cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, 1 माइनस साइन स्क्वायर करके, ये तो अपने आप कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 तो देखो क्या लिखा हुआ है कि 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। अब इसके अंदर 2 sin स्क्वायर एक्स लिखा है प्लस साइन स्क्वायर 2x लिखा हुआ है। अब इसमें अपन क्या करें, या तो अपन टू साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 2x की जगह क्या लिख लेते हैं, cos 2x लिख लेते हैं, है ना। मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक, प्लस इसको अपन ने लिखा 1 माइनस का cos स्क्वायर 2x, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब 1 प्लस 1 2, इस वाले 2 से अपने पास ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x दिस इज इक्वल टू कितना, 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, cos 2x कॉमन आ रहा है, तो cos 2x कॉमन लिया अपने पास, 1 प्लस cos 2x दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ गया cos 2x इक्वल टू 0 और 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं है। अब cos 2x अगर 0 है तो 2x की वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे अपन, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और यहां से अगर अपन x निकालें तो ये आ जाएगा अपने पास 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 4, ठीक है कि नहीं है। और यहां से अपन आंसर निकालें तो यहां से क्या आएगा कि cos 2x जो है वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। अब cos की वैल्यू -1 कब होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, या फिर x अपने पास आ जाएगा 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 2। अब देखो यहाँ पर n यूज कर लिया है, तो यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल यूज कर लो, m यूज कर लेते हैं, तो 2m प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है कि नहीं है। तो ये इसके आंसर हो गए। पीछे शायद इसका आंसर गलत दे रखा है, आप इसको सही कर लेना, इसको भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, साइन 3 अल्फा दिस इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक। इसको अपन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या करें इसके अंदर अपन, ये साइन 3 अल्फा ये एज इट इज लिख रहे हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4 साइन अल्फा,
तो इस 4 में से अपन 2 उधार ले लेते हैं और वो 2 उधार लेके इनको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा। अब इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, अपन 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास sin 3 अल्फा दिस इज इक्वल टू 2 sin अल्फा। अब यहाँ पे अपन 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है अपने पास फॉर्मूला cos a माइनस बी, मतलब दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 अल्फा माइनस का cos a प्लस बी अगर अपन करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2x, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपन ने लगा दिया इसके अंदर cos a माइनस बी का फॉर्मूला, सही है ना। cos a माइनस बी मतलब x प्लस अल्फा माइनस का x और प्लस अल्फा 2 अल्फा आएगा, और जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है ना। अब sin 3 अल्फा दिस इज इक्वल टू, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 sin अल्फा इंटू cos 2 अल्फा माइनस का 2 sin अल्फा इंटू cos 2x, ये आ गया। अब दोबारा से अपन 2 sin a cos b के फॉर्मूले लगा सकते हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो चलो लगा देते हैं। तो ये आएगा अपने पास sin 3 अल्फा दिस इज इक्वल टू, अब 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना आ गया 3 अल्फा, ठीक है, प्लस का sin a माइनस b। अब sin a माइनस b करेंगे तो देखो अल्फा माइनस 2 अल्फा क्या बचेगा माइनस का अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस का अल्फा। ये तो अपन ने पहले वाले में फॉर्मूला लगा दिया, अब दूसरे वाले में लगाते हैं। तो दूसरे वाले में क्या आएगा अपने पास साइन a प्लस बी मतलब अल्फा प्लस 2x प्लस साइन a माइनस बी मतलब साइन अल्फा माइनस का 2x। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे या रुक जाओ, अपन है ना इसके अंदर फॉर्मूले नहीं लगाते, इसको ऐसे लिखे रहने दो, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगाएंगे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर अपने पास 2 साइन अल्फा cos 2x ये अपने पास ऐसे लिखे रहने दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो sin 3 अल्फा ये sin 3 अल्फा ये अपने पास कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास 0 इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का sin अल्फा और माइनस का 2 sin अल्फा cos 2x। अब इसके अंदर देखो क्या कॉमन आ सकता है अपने पास, sin अल्फा कॉमन आ सकता है, तो अपना काम सॉल्व हो जाएगा। तो अपन ने क्या करा कि माइनस का sin अल्फा कॉमन लिया, क्या बचेगा अपने पास 1 प्लस का 2 cos 2x दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है कि n पाई के अल्फा की वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं है। अब जब अल्फा n पाई नहीं है मतलब साइन अल्फा 0 तो नहीं हो सकता, तो जब ये 0 नहीं हो सकता तो अल्टीमेटली क्या 0 होगा 1 प्लस का 2 cos 2x, तो 1 प्लस 2 cos 2x दिस इज इक्वल टू 0। तो cos 2x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास माइनस का 1/2। अब देखो माइनस 1/2 को cos के टर्म्स में अपन क्या लिख सकते हैं cos 2π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1/2। कैसे निकाला, सबसे पहले तो इस माइनस को भूल जाओ 1/2 याद रखो। अब cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है π/3 60 डिग्री पर। अब अपन को माइनस का 1/2 निकालना है, तो cos माइनस कहाँ पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अगर π/3 है तो सेकंड का कैसे निकालते थे पाई माइनस करके, तो पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। अब cos x इक्वल टू cos अल्फा आ गया, तो 2x ये किसके इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के इक्वल, ये आ गया। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो x इज इक्वल टू कितना बचा अपने पास n पाई प्लस माइनस का π/3, ठीक है कि नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन निकल के आ गया, इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल में पूछ लिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है कि 4 sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 4x ये किसके इक्वल है साइन 3x के इक्वल, ठीक। इसको सॉल्व करना है। अब ये भी मुझे उसी टाइप का लग रहा है। अब देखो इसमें भी अपन क्या करते हैं कि 2 sin x को तो ऐसे ही रखते हैं, अभी 2 sin x को तो अपन ने अभी ऐसे ही रखा, तो क्या बचेगा अपने पास 2 टाइम्स साइन 2x इंटू साइन 4x दिस इज इक्वल टू कितना साइन 3x। अब इसके अंदर अपन फॉर्मूले लगा सकते हैं 2 sin a sin b के, तो ये अपने पास क्या आएगा 2 sin x इंटू cos a माइनस बी मतलब 2x माइनस का 4x, तो क्या बचेगा माइनस का 2x, लेकिन cos माइनस खा जाएगा तो सिर्फ क्या आएगा cos 2x माइनस का cos a प्लस बी, तो a प्लस बी करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 6x दिस इज इक्वल टू कितना साइन
3x, ठीक है कि नहीं। अब इस 2 sin x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 sin x, वही स्टेप चल रही है जो लास्ट क्वेश्चन में थी। तो 2 sin x cos 2x माइनस का 2 sin x इंटू cos 6x, दिस इज इक्वल टू कितना, sin 3x, ठीक है ना। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin a cos b का, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b, तो a प्लस b करोगे तो कितना आ जाएगा 3x, अब दिख रहा है sin 3x से sin 3x कैंसिल हो जाएगा, प्लस sin a माइनस b, तो sin a माइनस b करोगे मतलब x माइनस 2x, दैट इज माइनस का x, माइनस का, इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत है तो इसमें नहीं लगाते, जैसा अपन ने उसमें किया था ना, फॉर्मूला नहीं लगाया था, इसको ऐसे लिखे रहने दो, 2 sin x इंटू कॉस ऑफ 6x, दिस इज इक्वल टू sin 3x, sin 3x से sin 3x निपट गया, क्या बचा अपने पास, माइनस का sin x, माइनस का sin x, माइनस का 2 sin x इंटू कॉस ऑफ 6x, दिस इज इक्वल टू कितना 0, ये आ गया अपने पास। अब क्या करना है, साफ साफ दिख रहा है, माइनस का sin x अपन ने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 cos 6x, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे या तो sin x इक्वल टू 0 होगा या फिर 1 प्लस 2 cos 6x 0 के इक्वल होगा, 1 प्लस 2 cos 6x, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। अब sin x अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास n पाई, और यहां से अगर अपन निकालेंगे तो cos 6x क्या आ जाएगा -1/2, ठीक, -1/2 को अगेन अपन क्या लिख सकते हैं cos 2π/3, तो 6x जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा 2m पाई प्लस माइनस 2π/3, ठीक है कि नहीं है, ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया। अपन को x की वैल्यू निकालनी है तो 6 से डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा m π/3 प्लस माइनस π/9, तो एक सॉल्यूशन तो अपने पास ये निकल कर आ गया और एक सॉल्यूशन अपने पास ये निकल कर आ गया, ठीक है कि नहीं है। और हर क्वेश्चन में देख रहे हो कि पहले तो अपन को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ता है, जब अपने पास ऐसी कोई स्टेज तक आ जाए कि जहां पे अपन सॉल्यूशन लिख पाए, तो उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का यूज होता है कि सिर्फ अपन को सॉल्यूशन बताने होते हैं, ठीक है कि नहीं है, इसको भी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्या दे रखा है अपन को, फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, इसमें है ना सारे सॉल्यूशंस का सम निकालना है, सॉल्यूशन क्या होंगे वो नहीं पता करना। और क्या दे रखी है अपन को इक्वेशन, cos x इंटू cos x प्लस π/3 इंटू cos x माइनस π/3, दिस इज इक्वल टू कितना 1/4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 6π, ठीक है। इसके अंदर अपन को जनरल सॉल्यूशन नहीं बताने, इसमें अपन को क्या बताना है कि इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे उन सबका सम क्या होगा, और सॉल्यूशन भी अपन को कहां से कहां तक देखने हैं 0 से लेकर 6π तक देखने हैं, ठीक है ना। तो पहले तो अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको यदि ध्यान से देखो तो ये अपने पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा हुआ है, कौन सा रिजल्ट लिखा हुआ है, जो अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, ठीक है ना, ये रिजल्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये किसके इक्वल होता है 1/4 cos 3 थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे भले ही x माइनस π/3 लिखा हुआ है, लेकिन इसको यदि अपन पलट देंगे तो माइनस साइन आएगा, और cos क्या करता है माइनस खा जाता है, तो इसलिए अपन cos 60 माइनस थीटा लिखें या थीटा माइनस 60 डिग्री लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 cos 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू कितना 1/4, 1/4 से ये कैंसिल हो गया, तो cos 3 थीटा इक्वल टू किसके आ गया 1 के इक्वल। अब अपन को सोचने की जरूरत नहीं है कि एंगल क्या होगा, अपन तो क्या करते हैं इसके पहले जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, उसमें फिर अपन n की वैल्यू रखते जाएंगे। कभी भी ये मत सोचो कि अब सॉल्यूशन क्या क्या निकल कर आएंगे, ठीक है ना, कि आप हिट एंड ट्रायल से थीटा की वैल्यू रखते जा रहे हो चेक कर रहे हो। अब आप तो जनरल सॉल्यूशन निकालो, cos x इक्वल टू 1 के जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं x इक्वल टू 2n पाई, तो इसका मतलब 3 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगा 2n पाई के इक्वल, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 2n पाई/3, ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन निकल कर आ गए। अब इसमें अपन को क्या करना है n की वैल्यू रखते जानी है, तो देखो n की वैल्यू सबसे पहले अपन कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से करते हैं, माइनस से अगर स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अपन को लेना कहां से कहां तक है 0 से लेकर 6π तक। अब अगर अपन 0 रखेंगे तो 0 रखने पर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक, अगर अपन 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2π/3,
अगर 2 रखेंगे तो 4π/3, ठीक। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, 3 रखेंगे तो 6π/3, ये हो गया अपने पास 2π, लेकिन अपन चलो लिखते जाते हैं। और क्या आएंगे, देखो दो दो का डिफरेंस आ रहा है, 8π/3, फिर 10π/3, उसके बाद 12π/3, 14π/3, उसके बाद 16π/3, और उसके बाद 18π/3। अब देखो 18π/3 कितना हो गया, 6π हो गया है नहीं, तो इसके बाद अपन वैल्यू रखना बंद कर देंगे, यहां तक ही अपन को रखनी है। अब ये सारे सॉल्यूशन निकल के आ गए, कितने सॉल्यूशन आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सबका अपन को क्या निकालना है, सम निकालना है। इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो क्या आएगा अपने पास, 90π होल अपॉन 3। तो 90π/3 कितना हो गया, ये अपने पास 30π। तो इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं उन सबका सम क्या आएगा अपने पास, 30π। और ये अपन ने सिर्फ क्या देखे हैं, 0 से लेकर 6π तक देखे हैं। वैसे तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, n की वैल्यू रखते जाओगे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि 0 से लेकर 6π तक देखना है, तो अपने से वहीं तक देखे। क्लियर है ये चीज, इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया, आप अपने आप करना है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है स्कूल में। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व 10x + π/12, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 10x - का π/12, ठीक है ना। इसको अपन को सॉल्व करना है। अब क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, देखो अगर अपन इसके अंदर पहले इसको नीचे लेके आते हैं, ये जो लिखा हुआ है 10x - π/12, इस वाली टर्म को नीचे लेके आते हैं, और π/12 ये कितना एंगल हो जाएगा अपने पास, शायद 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास लिखा हुआ है 10x + 15 डिग्री, और ये लिखा हुआ है 10x - 15 डिग्री। क्लियर है यहां तक, दिस इज इक्वल टू कितना, 3, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें अगर अपन अभी साइन कॉस में ओपन करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। इसमें अपन क्या करते हैं, पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। तो जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आएगा अपने पास, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, 10x - का 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब x + 15 डिग्री माइनस का 10x - का 15 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 3 + 1 4, और 3 - 1 2, ये आ गया अपने पास। अपन ने इसके बाद कौन सा ऑपरेशन लगाया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। स्कूल में अगर आएगा तो लिखना पड़ेगा यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, फिर अपन ये रिजल्ट लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि साइन कॉस में ओपन करते हैं, उससे क्या होगा ना, फॉर्मूले बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, इसको जब अपन साइन कॉस में ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन x + 15 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस x + 15 डिग्री प्लस साइन x - का 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कॉस x - 15 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। सेम टर्म किस में आएंगे, डिनोमिनेटर में, बस अंतर क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम टर्म आएंगी अपने पास, बस बीच में क्या आएगा, माइनस। दिस इज इक्वल टू, इससे इसको कैंसिल करो तो क्या बचेगा अपने पास, 2 बचेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि एलसीएम अगर अपन लेते हैं तो क्या स्टेप बनेगी, साइन x + 15 डिग्री इंटू कॉस x - 15 डिग्री, ठीक, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये आ जाएगा अपने पास cos x + 15 डिग्री इंटू साइन x - 15 डिग्री। क्लियर है ये चीज, होल डिवाइडेड बाय, इसके डिवीजन में क्या आएगा, cos x + 15 cos x - 15। सेम स्टेप आप नीचे भी करोगे तो नीचे बस क्या अंतर आएगा, माइनस आएगा, और डिनोमिनेटर में यही 2 टर्म आएंगी, तो ये 2 टर्म तो अपने पास क्या हो जानी है, कैंसिल हो जानी है। तो अपने पास नीचे क्या स्टेप आ जाएगी, साइन x + 15 इंटू कॉस x - 15, टर्म्स वो रहेंगी, बस क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस, तो cos x + 15 इंटू साइन x - 15 डिग्री। क्लियर है, दिस इज इक्वल टू किसके, 2 के। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं। कैसे, अगर इसको मैं a पढ़ूं इसको b पढ़ूं तो साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो ऊपर तो अपने पास किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a + b का,
तो x प्लस 15 डिग्री प्लस x माइनस का 15 डिग्री, ठीक है ना। और नीचे किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b, तो ये बन गया अपने पास साइन a माइनस b का। तो साइन x प्लस 15 डिग्री माइनस का x और प्लस का 15 डिग्री, दिस इज इक्वल टू किसके, 2 के। ये अपने पास कैंसिल, x से x कैंसिल। अब 15 प्लस 15 ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/2, और ऊपर क्या बचेगा 2x, तो ये आ गया 2x और नीचे कितना आ गया अपने पास 1/2, दिस इज इक्वल टू 2। इस 1/2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास फाइनल क्या आ गया कि साइन 2x दिस इज इक्वल टू 1। अब इसके अपन सॉल्यूशन लिख सकते हैं, साइन की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो साइन x इक्वल टू 1 के लिए अपन ने स्पेशली एक रिजल्ट पढ़ा था कि 2x इज इक्वल टू कितना 4n प्लस 1 पाई/2, ये पढ़ा था अपन ने। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 4n प्लस 1 पाई/4, ठीक है ना। तो ये इसका अपने पास जनरल रिजल्ट होगा, इसको नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को कर रखा होगा तभी आप आगे कर पाओगे, नहीं तो क्लिक नहीं करते एकदम से। क्या लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 3x इंटू tan 4x, ठीक, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर 3x प्लस का tan 4x, ये अपने पास लिखा हुआ है। अब अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है ना। अब इसको साइन कॉस में ओपन करोगे तो कोई मतलब नहीं है, एंगल ही अलग अलग हैं, x है 3x है 4x है। इसमें भी अपने पास क्या होगा, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 में करा था कि रेडीमेड फॉर्मूले बन रहे थे, इसमें भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले तो क्या करो, इन दोनों टर्म को यहाँ शिफ्ट करो और इस पूरी टर्म को अपन राइट में शिफ्ट करते हैं। तो देखो क्या आएगा अपने पास, tan स्क्वायर 3x माइनस का tan स्क्वायर x, लेफ्ट में तो ये आ गया, राइट में क्या होगा, इसको अपन ने उधर शिफ्ट किया है। तो देखो जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो tan 4x यहाँ भी है और tan 4x इस वाले में भी है, तो दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, tan 4x, क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस का tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 3x इंटू tan 4x, क्लियर है यहाँ तक। अब इस पूरी टर्म को अपन नीचे लेके आ जाते हैं, तो इस पूरी टर्म को नीचे लेके आएंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर 3x माइनस का tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर 3x, दिस इज इक्वल टू कितना tan 4x, यहां तक आ गया अपने पास। अब यहां तक तो कुछ लोग कर भी लेते हैं, अब इसके बाद अपन क्या स्टेप करें, अभी तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा और यहाँ पे वैसे भी हर एक tan के टर्म्स का क्या है, स्क्वायर है। अब क्या करते हैं अपन, इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, tan 3x माइनस का tan x इंटू tan 3x प्लस का tan x, ये आ गया। सेम काम अपन क्या करते हैं, नीचे करते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और ये क्या लिखा हुआ है tan x इंटू tan 3x, इस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, 1 प्लस tan x इंटू tan 3x इंटू 1 माइनस tan x इंटू tan 3x, दिस इज इक्वल टू कितना tan 4x, ये आ गया अपने पास। अब देखो tan 3x माइनस tan x होल अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan 3x, मतलब इन दोनों को एक साथ देखो, ये अपने पास फॉर्मूला बन रहा है tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और इन दोनों को देखो ये भी अपने पास फॉर्मूला बना रहे हैं, ये tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस b का। यहाँ किसका फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस b का। तो क्या आएगा अपने पास tan a माइनस b, मतलब 3x माइनस का x, तो ये बचेगा tan 2x, और यहाँ किसका फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस b का, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा tan 4x, दिस इज इक्वल टू कितना tan 4x। अब अपन को tan 4x से tan 4x कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि कैंसिल करने से क्या होते हैं, रूट्स कम हो जाते हैं। अपन क्या करेंगे, tan 4x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा tan 2x इंटू tan 4x माइनस का tan 4x, दिस इज इक्वल टू कितना 0। दोनों से अपन ने क्या कॉमन लिया, tan 4x अपन ने कॉमन लिया, क्या बचेगा tan 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो tan 4x 0 के इक्वल होगा
या फिर अपने पास टेन 2x माइनस 1 जो है ये 0 के इक्वल होगा। अब 10x 4x को 0 रखोगे तो 4x कितना आ जाएगा अपने पास n पाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास n पाई बाय 4। और यहां से 10 2x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 10 2x इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, ठीक है ना। और 10 x इक्वल टू 10 अल्फा होता है, तो 2x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास n पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज x इक्वल टू, यहाँ m पाई कर लो, x इक्वल टू m पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 8। ये अपने पास x की दूसरी वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे x इक्वल टू एन पाई बाय 4 आया है, अब यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 रखने पर एंगल क्या आएगा पाई बाय 2, और पाई बाय 2 रखने पर ये जो 10x है वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि अपन n की वैल्यू 1 रखें तो 1 रखने पर क्या आएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4 रखने पे ये भी डिफाइंड होगा, ये भी डिफाइंड होगा, ये भी डिफाइंड होगा। तो ये अपने पास जितने सॉल्यूशन आएंगे वो पूरे नहीं ले सकते, इसमें से अपन को कौन कौन से सॉल्यूशन हटाने पड़ेंगे जहां पे ये 10 की टर्म्स क्या हो रही होगी अनडिफाइंड हो रही होगी। क्लियर है ये चीज, तो इस चीज का खास ध्यान रखना, तो इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 23 बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है अपने पास, ओपन इंटरवल माइनस पाई से लेकर पाई तक दे रखी है, ये एक्स की वैल्यू है। ये क्वेश्चन जो है आईआईटी में भी आया हुआ है। और क्या दे रखा है 8 पे पावर 1 प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस मॉड के अंदर कॉस क्यूब एक्स अप टू कहां तक इन्फिनिटी तक। ये किसके इक्वल दे रखा है 4 के क्यूब के इक्वल, ठीक है कि नहीं है। अब इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो सीरीज दे रखी है ये सीरीज अपने पास जीपी में है। अभी हालांकि जीपी आपको पढ़ाई नहीं है लेकिन जीपी के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। ये जो सीरीज है वो जीपी में दे रखी है, और ये जीपी कैसी है अपने पास इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का जब अपन को सम निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर। ए अपने पास होती है फर्स्ट टर्म, तो इस पूरी सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 1, और आर क्या होता है कॉमन रेशियो, जो कैसे निकाला जाता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करके। तो सेकेंड टर्म है मॉड कॉस एक्स और फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो आर कितना आ जाएगा मॉड कॉस एक्स। तो इस पूरी सीरीज का जब अपन सम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a मतलब 1 होल अपॉन 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस मॉड के अंदर cos x, दिस इज इक्वल टू 4 का क्यूब लिखा है। अब देखो 4 का क्यूब अपने पास क्या होता है 64, और 64 को अपन 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये अपने पास निकल कर आ गया। अब 8 पे पावर दिस इक्वल टू 8 पे पावर 2, बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा अपने पास 1 माइनस का मॉड cos x, दिस इज इक्वल टू कितना 2 के इक्वल, ठीक है ना। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इनइक्वालिटी नहीं है जो सोचना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं इक्वेशन है। तो ये अपने पास आएगा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 मॉड cos x, तो ये आ गया अपने पास 2 टाइम्स मॉड cos x इक्वल टू 1। तो मॉड cos x की वैल्यू अपने पास क्या निकल कर आ गई 1/2 निकल कर आ गई। अब देखो जब अपन मॉड हटाएंगे तो क्या लगाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि अगर अपने पास लिखा हुआ है कि मॉड x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू अपन क्या बोलते हैं कि भाई +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों का मॉड क्या आता है 4 आता है। तो ऐसे ही जब cos x का मॉड 1/2 है तो cos x की वैल्यू जो है वो 1/2 भी हो सकती है और -1/2 भी हो सकती है। क्लियर है ये चीज। अब अपन को जो सॉल्यूशन लिखने है वो जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखना, अपने पास दे रखा है कि x की वैल्यू जो है वो -पाई से पाई के बीच में है, तब अपन को सॉल्यूशन निकालने हैं। अब देखो -पाई से पाई का मतलब क्या हुआ, ये अपने पास रेफरेंस एक्सिस हो गई। यहां से यदि अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो ये हो जाता अपने पास पाई/2 और ये हो जाता अपने पास पाई, और यदि अपन यहां से क्लॉकवाइज रोटेट करते तो ये हो जाता -पाई/2 और ये हो जाता अपने पास -पाई। तो इसका मतलब अपने चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज। अब देखो एक्स कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ पे होगी, तो कॉस की वैल्यू 1/2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉजिटिव है। तो बताओ जब cos x की वैल्यू 1/2 होगी तब एंगल क्या क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अपने पास क्या आ जाएगा पाई/3। और अब अपन को फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है, लेकिन याद रहे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज रोटेट करके, ऐसा नहीं है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सर आपने बताया था 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा तो अपन तब करते हैं जब अपन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं,
अभी अपन को कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, माइनस थीटा करके, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का π/3। क्लियर है ये चीज। तो x की वैल्यू आ गई π/3 एंड माइनस π/3। अब cos x इक्वल टू -1/2, तो -1/2 एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में और एक बार थर्ड में नेगेटिव है वैल्यू। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है, वो भी कैसे घूम के, क्लॉकवाइज। ठीक, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/3 हो गया, तो सेकंड का क्या होगा, 2π/3। तो अपने पास एक वैल्यू तो आ गई 2π/3, और जब अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा माइनस का 2π/3। क्लियर है ये चीज। तो देख रहे हो कि ये चारों जो एंगल हैं वो कहां से कहां तक है, -π से लेकर पाई के बीच में। क्लियर है ये चीज, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 पे पावर कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10, और साथ ही साथ x की वैल्यू अपन को दे रखी है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2π तक। ठीक है कि नहीं है, ये अपन को x की वैल्यू दे रखी है। अब इसके अंदर अपन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जो दे रखे हैं वो किसकी पावर में है, 16 की पावर में है ना। ऐसा नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कुछ कॉस स्क्वायर एक्स टाइप से लिखा हो, तब तो अपन कर लेते है ना, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करके। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या है, 16 की पावर में लगे हुए हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो क्या करो, इस वाले कॉस को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन में, या फिर इस साइन को किस में कन्वर्ट कर लो, कॉस में। मतलब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। अब या तो वो साइन रहे या फिर वो कॉस रहे, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज लिखे रहने दो। यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर की जगह क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 10। अब x पे पावर a माइनस बी लिखा हो, x पे पावर कितना, a माइनस बी, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी को x पे पावर a होल डिवाइडेड बाय x पे पावर b, क्योंकि डिवीजन में जब बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो x पे पावर a माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, x पे पावर a अपॉन x पे पावर b। तो ये अपने पास क्या आएगा, 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 पे पावर 1 होल अपॉन 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना, 10। अब आप देख रहे हो कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक टाइप की टर्म है, 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेट 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू टी। बार बार इतना बड़ा ना लिखने पड़े, उसकी जगह क्या लिख देंगे, टी। ठीक है ना। तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई टी प्लस 16 अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू कितना, 10। एलसीएम वगैरह लोगे टी की एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो क्या आएगा अपने पास, टी का स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 16 इक्वल टू 0। ये अपने पास टी की एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब इसमें क्या करें अपन, फैक्टर बनाएं। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, t माइनस 2 इंटू टी माइनस का 8, दिस इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, 2 एंड 8। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब 16 पे पावर साइन स्क्वायर टी, अपन को t की वैल्यू नहीं निकालनी, अपन को किसकी निकालनी थी, x की। तो इसका मतलब 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स जो है ये 2 के इक्वल भी होगा, और 16 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स जो है ये किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल। ठीक है ना। अब यहाँ पे बेस 16 है, यहाँ पे 2 है, कंपेयर तो अभी कर नहीं सकते। तो देखो 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 और उस पे पावर साइन स्क्वायर एक्स, पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये लिख दिया जाएगा 2 पे पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 2। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आप 8th 9th में पढ़ते हो। ठीक है ना। तो 16 को लिखेंगे 2 पे पावर 4 और उस पे पावर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 पे पावर 1। और यहां से अपन कंपेयर करें तो इन दोनों को ही अपन 2 के पावर में लिख लेते हैं। तो 16 को तो अपन वही लिखेंगे 2 पे पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा जाएगा, 2 पे पावर 3 के इक्वल लिखा जाएगा। ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे अपन कंपेयर करें तो देखो एक बार तो क्या निकल कर आएगा, अगर अपन इसको कंपेयर करें तो एक बार तो निकल कर आएगा 4 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना, 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 को साइन के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा, साइन π/6। तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6, है ना। अब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का अपन ने सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है।
तो x इज इक्वल टू कितना n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो ये निकल कर आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां से अपने पास क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 3। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3/4। ठीक है कि नहीं है। अब साइन 3/4 को अपन क्या लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर। अब √3/2 को क्या लिखा जा सकता है साइन के टर्म्स में साइन π/3। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/3। ठीक है कि नहीं है। ये साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर π/3। अब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो x इक्वल टू m पाई प्लस माइनस π/3। तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन ये निकल कर आएगा और एक सॉल्यूशन ये निकल कर आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 2 पाई में है। तो अपन को अब जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखना, अपन को क्या लिखना है पर्टिकुलर। अब देखो यहाँ से देख लो साइन स्क्वायर या यहाँ पे आप है ना वैल्यू रखते जाना तो आपको एंगल मिलते जाएंगे। ठीक है कि नहीं है। इतना काम चलो आप करना। ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन आ गए हैं। अब n की वैल्यू रखते जाना और अपने पास देखना कि कौन कौन सी x की वैल्यू है जो इस पर्टिकुलर रेंज में आ रही है। ठीक है कि नहीं है। नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ये बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया अपन ने, है बड़ा सिंपल सा है ना। फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई बोथ। अब इसके अंदर अपन को थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 होना चाहिए एंड टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए 1/√3। ठीक है ना। इसके अंदर अपने पास कॉमन वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है या फिर इसका, दोनों का इकट्ठा सॉल्यूशन निकालना है। अब इसमें क्या करोगे जब भी ऐसा आ जाए कि दो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी हो तो सबसे पहले तो ये देखोगे कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे साइन जो है वो नेगेटिव आ जाए और टेन जो है वो पॉजिटिव आ जाए। तो ये अपन को पता लग गया कि साइन नेगेटिव और टेन पॉजिटिव, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है कि नहीं है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ टेन की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पर होगी। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पर होगी 30 डिग्री पर। अब अपन को निकालना है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल और वो भी कैसे क्लॉकवाइज घूम के, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम के। तो कैसे निकालते हैं अपन पाई प्लस करके निकालते हैं। तो पाई प्लस π/6 क्या आ जाएगा 7π/6 और 7π/6 पे साइन की वैल्यू क्या होती है -1/2। तो इसका मतलब अपन को एक वो एंगल पता लग गया जहां पर साइन जो है वो -1/2 होगा और टेन जो है वो 1/√3 होगा। तो अपन को पता लग गया थीटा इज इक्वल टू 7π/6 ये पर्टिकुलर एंगल है। अब देखो जब अपन को सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल मिल गया है ना, अपन घूमते हुए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आए, थर्ड क्वाड्रेंट में अपन को वो एंगल मिल गया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब अपन आगे और घूमेंगे तो ना तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, ना फिर फर्स्ट में मिलेगा, ना सेकंड में मिलेगा, अगेन किस में मिलेगा थर्ड में मिलेगा। इसका मतलब अपन यहाँ से यहाँ तक आए थे, उसके बाद फिर एक कंप्लीट रोटेशन करके यहाँ आ गए। क्लियर है। मतलब 2π एंगल जुड़ गया। अब दोबारा कब मिलेगा, फिर फोर्थ में आए नहीं मिलेगा, फर्स्ट में आए नहीं मिला, सेकंड में आए नहीं मिला, फिर अगेन अपन थर्ड में आए, मतलब एक 2π रोटेशन और हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन को सॉल्यूशन कम मिलेंगे जब अपन 2π घूमते चले जाएं। तो 2π 4π 6π 8π इस तरीके से अपन घूमते चले जाएंगे तो अपन को एंगल मिलते जाएंगे। तो इसके लिए अब जब जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो बस क्या कर दें अपन 2nπ इसके अंदर ऐड कर दें। क्लियर है ये चीज। देखो n की वैल्यू 0 रखोगे तो 7π/6, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2π + 7π/6। 2π + 7π/6 का मतलब क्या हुआ कि एक बार जब 7π/6 मिल गया उसके बाद दूसरा रोटेशन लगाकर फिर से अपन उसी एंगल पर आ गए, उसी क्वाड्रेंट में आ गए। फिर अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4π + 7π/6। अब 4π + 7π/6 का मतलब क्या हुआ, अब दूसरा रोटेशन कंप्लीट करके दोबारा अपन उसी क्वाड्रेंट में आ गए। क्लियर है ये चीज। तो अपन को सिर्फ एक एंगल पता करना होता है और उसके बाद उसके अंदर 2nπ ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, इसमें आपको एक नई चीज सिखाऊंगा मैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है ये नहीं बताना हमको, क्या बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का 1 दिस इज इक्वल टू 0 और इंटरवल अपन को क्या दे रखा है -2π से लेके 2π तक दे रखा है। ठीक, इसमें अपन को नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं कि -2π से 2π में इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, 2 4 6 5 10 कितने सॉल्यूशन होंगे ये बताना है।
अब देखो ये अपने पास एक तरीके से साइन की क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसके कोई फैक्टर तो होंगे नहीं, तो अपन इसमें क्या करेंगे, धराचार फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो धराचार फॉर्मूला जब लगाओगे तो क्या आएगा अपने पास, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी मतलब 1 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 4ac, तो 4a कितना है 1 और c कितना है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया अपने पास 2 हो गया, तो ये अपने पास आ गया साइन एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का √5 होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये साइन की अपने पास दो वैल्यू निकल कर आई हैं, एक वैल्यू तो क्या है साइन एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस √5 अपॉन 2, और एक वैल्यू क्या है साइन एक्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस का √5 अपॉन 2। क्लियर है ये चीज। अब अपन को एंगल तो पता नहीं है कि किस एंगल पर साइन की वैल्यू ये होती है, और पहले तो ये भी चेक कर लें कि ये वैल्यू हो भी सकती है या नहीं, ठीक है ना। साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि ये क्वांटिटी 1 से बड़ी हो। तो देखो √5 की अगर वैल्यू निकालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.2 के अराउंड आएगी। अब 2.2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3.2, और 3.2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगी 1.6। तो जब अपने पास ये अप्रोक्सीमेटली 1/6 है तो ये आ गया साइन एक्स इक्वल टू 1.6। ये पॉसिबल है क्या, नहीं, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे अपन, नॉट पॉसिबल। क्लियर है, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब ये बचा अपने पास क्या, साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस का √5 अपॉन 2। अब इसको अपन देख लेते हैं ये -1 से 1 के बीच में है या नहीं है। ये 2.2 तो 1 माइनस 2.2 क्या आ जाएगा माइनस का 1.2, और -1.2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आएगा माइनस का 0.6। इसका मतलब वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है, तो ये वैल्यू अपने पास हो सकती है। अब अपन को एंगल तो पता नहीं है कि अपन एंगल कैसे पता करें, मतलब किस एंगल पर इसकी वैल्यू 1 माइनस √5 अपॉन 2 होगी, ठीक है ना। अब इसके लिए आप एक नया मेथड सीखो, इसको बोलते हैं अपन जलेबी मेथड। ये कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये खुद का बनाया हुआ है। ये क्या है, जलेबी मेथड। क्या करते हैं अपन इसमें, और ये सिर्फ किस काम में आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढने में। सॉल्यूशन क्या होंगे ये ढूंढने में काम नहीं आएंगे, बस कितने सॉल्यूशन होंगे ये ढूंढने में अपने पास काम आएगा। अब कैसे करते हैं इसको, कैसे अप्लाई करते हैं, साइन एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस √5 अपॉन 2, और ये अपन ने देखा कि अप्रोक्सीमेटली ये नेगेटिव वैल्यू है ना, माइनस का 0.6 का मतलब नेगेटिव वैल्यू है। अब ये बताओ कि साइन की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है, तो एक तो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में और एक अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अपन क्या करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक ऐसी लाइन बना लेंगे, ठीक है नहीं है, कोई ऐसा एंगल होगा जिस पर वैल्यू क्या हो रही होगी 1 माइनस √5/2। क्लियर। अब अपन को इंटरवल क्या दे रखा था, -2π से लेकर 2π तक। अब माइनस में एंगल जा रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो देखो ये अपने पास 0 था, 0 से अपन यहाँ क्लॉकवाइज घूमे -90, माइनस का 180, माइनस का 270 और माइनस का 360। ठीक है, वापस से यहाँ आ गए। अब -360 से अपन को +360 पे जाना है, तो क्या करेंगे अपन, -360 से अब अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है ना। तो -360 से अपन यहाँ है -270, -180, माइनस का 90, एंगल जोड़ता चला जा रहा है ना 90 90, तो -360 में 90 ऐड करोगे -270, -270 में 90 ऐड करोगे -180। एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या होता है, एंगल ऐड करना, और क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या होता है, एंगल सब्ट्रैक्ट करना। अब इसके बाद अपन कहाँ आ गए, 0 डिग्री पर, -360 से अपन -180, -180 से 0, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहे, फिर 0 से 90, 180, 270, 360। क्लियर है ये चीज। तो अपने ये पूरा कंप्लीट रोटेशन हो गया। अब आप देख रहे हो जलेबी टाइप बनती जा रही है। अब इसमें आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढने थे, तो अब आप ये देख लो कि ये जो अपने पास जलेबी टाइप बनी है, ये इन दोनों लाइनों को कितने कितने पॉइंट पर कट कर रही है। तो देखो 2 पॉइंट तो अपन को यहाँ मिल गए, और 2 पॉइंट अपन को यहाँ मिल जाएंगे, तो इसका मतलब टोटल कितनी जगह कट कर रही है, 4 जगह। इसका मतलब इस इक्वेशन के टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं है। तो ये जो जलेबी मेथड होता है ये हमेशा किस काम में आता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के काम में आता है। ऐसा नहीं है कि इससे अपन सॉल्यूशन के अपन एंगल नहीं बता सकते किस एंगल पर ये वैल्यू होगी, लेकिन ये बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे, ठीक है कि नहीं है। इसको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन a sin x, इफ द इक्वेशन a sin x प्लस cos 2x दिस इज इक्वल टू 2a माइनस का 7,
possesses a solution then find the value of a। यदि इस इक्वेशन का अपने पास सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तब अपन को a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब क्या करें, इसमें sin x है और cos 2x है, तो sin को cos में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन cos 2x को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या आएगा अपने पास, a sin x प्लस cos 2x का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें साइन आता हो, तो ये हो गया अपने पास 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू कितना, 2a माइनस का 7। क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि ये साइन की एक क्वाड्रेटिक टाइप बन जाएगी, इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस का 2 sin स्क्वायर x, फिर साइन वाली टर्म, तो a sin x, ठीक, फिर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2a और -7 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया अपने पास 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस का a sin x और प्लस 2a माइनस का 8, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक बन गई साइन की, है ना। a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -a हो गई और c की वैल्यू 2a माइनस 8 हो गई। अब फैक्टर तो कर नहीं सकते, तो धराचार फॉर्मूला लगाएंगे, तो धराचार फॉर्मूले से sin x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -b मतलब a प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस का 4ac, तो a अपने पास 2 है और c अपने पास कितना है, 2a माइनस का 8, होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 2 4, ये आ गया अपने पास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा अपने पास sin x, दिस इज इक्वल टू a प्लस माइनस रूट के अंदर, अब देखो a स्क्वायर लिखा हुआ है, अब -8 का 2a से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16a और फिर माइनस इसका -8 का -8 से करोगे तो प्लस का 64, होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा अपने पास, 4 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास आ गया a प्लस माइनस, अब इसको यदि ध्यान से देखें, a स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 16a, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस 8 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है अपने पास, होल डिवाइडेड बाय कितना, 4, ठीक है कि नहीं है। अब देखो ये अपने पास क्या आएगा, a प्लस माइनस, इसको जब रूट से बाहर निकालोगे तो क्या लगाएंगे अपन, कायदे से मॉड लगाएंगे, ठीक है कि नहीं है, होल डिवाइडेड बाय 4। अब देखो मॉड जब हटाते हैं तब अपन के प्लस माइनस लगाते हैं, तो मॉड जब हटाएंगे तब भी प्लस माइनस आएगा और पहले से भी प्लस माइनस, तो दो बार तो लिखा नहीं जाएगा, एक ही बार लिखे रहने दो। तो यहाँ पर अपन इसको लिख लेते हैं a प्लस माइनस a माइनस 8 डिवाइडेड बाय कितना, 4, ठीक है ना। अब एक बार प्लस लेके चलोगे तो देखो प्लस लोगे तो a प्लस 8 2a माइनस 8 आएगा, 2a माइनस 8 अपॉन 4, और एक बार जब माइनस लेके चलोगे तो a माइनस a कैंसिल, 8 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर आ गया कि sin x की जो वैल्यू है वो या तो इसके इक्वल होगी या इसके इक्वल होगी। अब देखो sin x जो है वो 2 के इक्वल तो हो नहीं सकता, इसका मतलब sin x की वैल्यू क्या होगी, sin x क्या निकल कर आ जाएगा अपने पास, 2a माइनस 8 अपॉन 4, 2 से कैंसिल कर दो तो 8 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है कि नहीं है। अब जब वो क्वेश्चन में बोल रहा था कि इस इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन है, अब जब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो sin x इक्वल टू मान लो 3 हो गई, तो sin x इक्वल टू 3 का कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर मान लो इस पूरे की वैल्यू -4 हो गई तो sin x इक्वल टू -4 का कोई सॉल्यूशन निकलेगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये एक्सप्रेशन sin x के इक्वल है और sin x की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a माइनस 4 अपॉन 2, इसकी वैल्यू भी कहां से कहां तक होनी चाहिए अपने पास, -1 से लेकर 1 तक। अब बस इसको सॉल्व करके a की वैल्यू आ जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो -2, ये आ गया a माइनस 4 और ये आ गया 2, अब 4 ऐड कर दो, तो 4 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ये a और ये क्या आ गया 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इस इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन होना है तब अपने पास a की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, 2 से लेकर 6 तक होना चाहिए। नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये जो दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32 एंड 33, है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना, नहीं आए तो व्हाट्सएप पे पूछना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 34 में
कि 5 cos 2 थीटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 5 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस पाई से लेकर पाई तक, या थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस पाई से पाई तक दे रखी है, इसमें अपन को सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में देखो कि पूरी इक्वेशन में cos तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे cos का एंगल कितना है 2 थीटा, और यहाँ पे कितना दे रखा है थीटा बाई 2, मतलब कितने टाइम्स का अंतर है, इसका 4 टाइम्स दे रखा है या नहीं, इसका क्या दे रखा है 4 टाइम्स। अब या तो यहाँ पे मैं 2 थीटा बना लूं, है ना, मतलब इस एंगल को मैं 4 गुना कर लूं, या फिर इस एंगल को 4 गुना रिड्यूस कर दूं, है ना, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तब जाके थीटा बाई 2 होगा। तो एक क्या है कि एक को या तो 4 गुना कम करो या तो एक को 4 गुना अपन बढ़ाएं। एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि इसको 2 गुना कम कर दें और इसको 2 टाइम्स जो है बढ़ा दें, तो अपने पास सेम कॉमन एंगल पर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 5 cos 2 थीटा की अपन की जगह लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो जो cos 2 थीटा था वो किस में आ गया, थीटा में आ गया। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसकी जगह अपन क्या लिख लेते हैं cos थीटा प्लस का 1 और प्लस 1 अलग से लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जो cos 2 थीटा था वो cos थीटा के टर्म्स में आ गया, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 था, ये किस में आ गया cos थीटा में। अब पूरी इक्वेशन जो है किस में बन गई अपने पास, cos थीटा में बन गई है। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, और कांस्टेंट क्या आएगा माइनस का 5 प्लस का 1 प्लस का 1, तो माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब 10 इंटू 3 कितना 30, तो 6 और 5 होंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस का 5 cos थीटा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू कितना 0। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अपने पास 5 cos थीटा प्लस 3, और यहां से माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या आएगा अपने पास 5 cos थीटा प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। अब ये आ गया 2 cos थीटा माइनस का 1 और 5 cos थीटा, यहाँ पे कितना था 3, 5 cos थीटा प्लस का 3, दिस इज इक्वल टू कितना 0। अब या तो 2 cos थीटा माइनस 1 0 होगा, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/2। अब अपने पास इंटरवल क्या दे रखा है, माइनस पाई से लेकर पाई तक दे रखा है। अब इंटरवल माइनस पाई से पाई में cos की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ होगी, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पर होगी, पाई/3 पर, और फोर्थ में वो भी क्लॉकवाइज घूम के, तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का पाई/3। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, हो सकता है समझ में भी नहीं आए। 5 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो cos थीटा जो है ये हो जाएगा अपने पास कितना माइनस का 3/5। क्लियर है ये चीज। अब देखो अपन को ये एंगल तो पता नहीं है जिसपे cos की वैल्यू -3/5 हो, लेकिन होगी जरूर ये पता है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में हो सकती है। एंगल नहीं पता है अपन को। अब इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो माइनस को भूल जाओ, थीटा की वैल्यू निकालो, cos इनवर्स क्या लिखेंगे 3/5। ये अपन को कौन सा एंगल देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा। क्लियर है ये चीज, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 3/5, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिल गया। अब अपने पास cos की वैल्यू नेगेटिव होनी है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगी, सेकंड में और फोर्थ में। अब सेकंड का एंगल एक बार अपन को क्लॉकवाइज घूम के निकालना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो जब अपन क्लॉकवाइज घूमकर निकालेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमकर, तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट का एंगल आ गया है और सेकंड का एंगल निकालना है, तो पाई माइनस करके निकाला जाएगा। तो पाई माइनस cos इनवर्स 3/5, और जब अपन को फोर्थ का मतलब क्लॉकवाइज घूम के निकालना है, तो इसी में बस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस पाई प्लस cos इनवर्स 3/5। ठीक है ना। हो सकता है ये आपको समझ में नहीं आए, तो अभी बस लिख लेना, क्योंकि ये आगे ट्रिग्नोमेट्री जितनी पढ़ते जाओगे उतना ज्यादा सीखते चले जाओगे। तो इसको नोट कर लो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये भी सिंपल है। 36 जो है, देखो 36 सिंपल है, लेकिन इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, सिंपल से ही क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है अपने पास, tan थीटा इंटू tan 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है ना।
और अपन को बताना है 0 से पाई में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, या चलो अपन तो जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं इसके। अब वैसे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे साइन कॉस में चेंज करके, लेकिन मैं इसकी आपको एक डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूँ। अपने पास लिखा हुआ है टेन थीटा टेन फोर थीटा, तो क्या करते हैं अपन इस टेन थीटा को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/10 थीटा। अब 1/10 थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा, तो टेन फोर थीटा दिस इज इक्वल टू कितना, कॉट थीटा, ठीक है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे टेन है, यहाँ पे कॉट है, अगर टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा टाइप कुछ होता तो अपन सॉल्यूशन लिख देते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉट को अपन टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, कॉट थीटा को अपन लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, तो इसको मैंने लिखा टेन पाई बाय 2 माइनस का थीटा। अब आप ये देखो कि टेन एक्स दिस इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसको x मानो इसको अल्फा मानो, तो सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाय 2 माइनस का थीटा, ठीक है ना। अब थीटा इस साइड भी है, थीटा इस साइड भी है, अपन को तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस थीटा को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 थीटा दिस इज इक्वल टू एन पाई प्लस का पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, या इसमें चलो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई होल अपॉन 2, ये किसके इक्वल, 5 थीटा के इक्वल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, इन दोनों में से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 तो था ही, और 5 को और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5/10, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो यहाँ पे इस टाइप की भी अप्रोच हो सकती है कि अपन साइन कॉस में ना कन्वर्ट करके इस तरीके से इसको सॉल्व कर लें। कॉट आ गया था, कॉट को अपन ने क्या लिख लिया, टेन 90 माइनस थीटा। कभी ये भी हो सकता था कि यहाँ पे कुछ लिखा होता साइन 4 थीटा, यहाँ लिखा होता कॉस थीटा, है ना, इस टाइप का भी अपने पास आ सकता है कि साइन 4 थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपको कोई फॉर्मूले वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, या तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, या इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो कि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस का थीटा और साइन 4 थीटा। क्लियर है ये चीज, है ना। उसके बाद अपन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 37 तक, बीच बीच में अब जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं, है ना। आज के लेक्चर में भी लगभग 15-16 क्वेश्चन हो गए हैं, इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, अगर कहीं बीच में अटको तब जाके फिर दोबारा से वीडियो देखना, ठीक है ना। और बीच में जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इनको भी ट्राई करना। अब ये जो अपना बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये और क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी एंड वैल्यू फंक्शन, ठीक, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये चैप्टर एंड हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में बाकी ज्यादा कुछ है नहीं है, मेन आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भी आसानी से होने लगेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।